हेलो दोस्त लोग, आशा करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। आप लोग बताइए कैसे हैं। चलिए, कल क्या पढ़ रहे थे तो उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। पहले आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगता है, समझ में आता है कि नहीं। जरूर आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग को वीडियो समझ में आता है कि नहीं, जो टॉपिक चल रहा है समझ में आता है कि नहीं। चलिए मिले नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या चल रहा था वो चलते, सवाल कुछ था करने के लिए। तो पहले समझिए क्या क्या था। जब अम्ल में या अम्ल या क्षार में क्षार मिलाया जाए तो क्या था कि मिश्रण होता है। तो क्या होता है तो देखिए, जब अम्ल में या अम्ल मिलाया जाए, जब दो अम्ल मिल जाए, समझिए। एक मिनट, कल का टॉपिक क्या था, कल का टॉपिक क्या था उसको देखिए। क्या था, अम्ल में या अम्ल, क्या करा है, अम्ल। देखिए टॉपिक क्या था, अम्ल में मिलाइए, अम्ल में अम्ल में या क्षार में क्षार। कहने का मतलब है अम्ल में अम्ल मिलाइए या क्षार में क्षार मिलाइए। तो दोनों के मिलने मिलाने पर क्या होता है, देखिए मिलाने पर देखिए, जब अम्ल में या अम्ल मिलाइए, जैसे कि अम्ल में, तो जैसे कि अम्ल या अम्ल मिलाने में देखिए, जैसे कि पहले हम देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे चलेंगे। पहले क्या करेंगे, हम पहले अम्ल ले लेते हैं। अम्ल में अम्ल मिलाइए, अम्ल मिलाइए, दोनों के मिलाने पर प्लस दीजिए, दोनों के मिलाने पर क्या होगा, एक मिश्र होगा। क्या होगा, मिश्रण होगा। एक मिनट रुकिए। ठीक है, जब अम्ल या अम्ल मिलाइए, जैसे कि समझिए, समझाते हैं क्या समझिए। जैसे कि तो कहिए कि सेम सेम मिलाइएगा तो कैसे, मतलब सेम है, मतलब सेम है, लेकिन कुछ उसमें अंतर होगा ना। देखिए जैसे कि क्या होगा, जैसे कि आप क्या लिए, एक गिलास लीजिए, ठीक। क्या कहते हैं, एक गिलास है, अपना के गों लगाने वाले, क्या गों का है, एक गिलास लीजिए, ठीक। गिलास, गिलास में क्या करिए, लिक्विड डाल दीजिए। क्या करिए, लिक्विड है यानी दूध है। इसमें कौन सी का दूध है, तो गाय का दूध है। किसका दूध है, गाय का दूध है, ठीक। दूसरा गिलास लीजिए, क्या कीजिए, दूसरा गिलास, ठीक। दूसरा गिलास लीजिए, इसमें क्या है, भैंस का दूध है। क्या है, इसमें गाय का दूध है, इसमें भैंस का दूध है। दोनों तो दूधे है भैया, दोनों तो दूधे है। अंतर क्या होता है, ये भी दूध है, ये भी दूध है। क्या है, यहाँ अम्ल है, यहाँ अम्ल है, ठीक। ये देखिए, ये भी दूध है और ये भी दूध है। एक क्या है, एक गिलास में हमने क्या किया, एक गिलास में हमने क्या किया, पानी लिया है ना, सॉरी, हम क्या किया, दूध लिया। कौन सी का लिए, तो गाय का। एक में मैंने क्या किया, तो एक में कौन सी के लिए, तो भैंस का दूध लिया। किसका लिए, भैंस का। भैंस का एक्चुअली दूध लेने के बाद दोनों को इसमें मिक्स कीजिए, मतलब प्लस, मतलब मिलाइए। क्योंकि भैंस का दूध जो होता है तो मोटा होता है। क्या होता है, मोटा होता है। गाय का दूध क्या होता है, पतला होता है। लेकिन दोनों दूधे हैं। क्या है, दोनों भैया दूधे हैं, भैंस का भी दूधे है और गाय का भी दूधे है। जब दोनों को मिलाया जाएगा तो क्या होगा, एक मिश्रण का पैदा हो जाएगा। क्या होगा, मिश्रण। क्या होगा, मिश्रण। जैसे ये दूधे है, मतलब पतला है, ये क्या है, मोटा है। ये पतला और मोटा दूध जो है, तो दोनों क्या है, मिश्रण हो जाएगा।
जैसे कि भैंस का दूध देखें, भैंसिया जो होता है अपने लोगों में है, तो देखें कि भैंस का दूध जो होता है प्योर होता है, मोटा होता है, बहुत ज्यादा मोटा होता है। इसलिए कहेगा सोच रहा बच्चा वहां का दूध पिलाएगा तो सोच रहा क्या हो जाएगा, दिमाग मोटा, ये सब कुछ नहीं, लोग का भ्रम है। क्योंकि दूध है, ठीक, भैंस का दूध पिलाने से दिमाग मोटा होता है, वो नहीं होता है। तो क्या होता है, वो ऐसे बोलता है सबका अंतर। भैंस का दूध क्या था, मोटा, और गाय का दूध है पतला। दोनों दूध है तो दूध में मिला, यानी अम्ल को अम्ल मिला जाए, क्या हो जाएगा, एक मिश्रण होगा। क्योंकि ये पतला है, ये मोटा है, दो, दोनों दूधे है। क्या दोनों दूधे है, दूध में दूध मिला दिए, ये क्या गाय का दूध था, ये भैंस का दूध था। भैंस का दूध और गाय का दूध दोनों को मिला देने के बाद क्या हुआ, एक मिश्रण पैदा हुआ। क्या हुआ, मिश्रण पैदा हुआ। तो क्या दोनों सेम चीज मिलाए ना, सेम चीज। तो एक दूध क्या था, पतला, एक दूध था मोटा। तो दोनों सोच रहा है एक में मिलाया जाए, तो क्या का मतलब था, एक दूध मिल गया, दो चीज मिला, दोनों दूधे हैं, यानी दूध दूध मिल गया। मिल गया तो क्या, और दूध मोटा हो जाएगा, जो पतला था उसको भी क्या करेगा, मोटा कर देगा, यानी मिल जाएगा, यानी मिश्रण हो जाएगा, यानी मिल जाएगा। मतलब जब भी दो चीज न मिले तो मिश्रण कैसे होगा, जब से एक चीज अकेला रहे तो सोचा नहीं होने वाला है। जैसे कि एक लड़का है, एक लड़की है, दो मिलेगा, दो के मिलने से क्या होगा, एक लड़का होगा। क्या होगा, लड़का मतलब मन जैसे कि दो भाई है, दोनों भाई मिल जाए, कोई बवाल ववाल जाकर लगा देगा। दो भाई के मिले तो दोनों अम्ले है, क्या ले, दो भाई मिला तो क्या मिश्रण पता नहीं, एक से अधिक है, दो है, सॉरी ये तो नहीं एग्जाम्पल सूट करता, सीधा समझे। ये भी दूध है, भैंस का दूध है, गाय का दूध है, दोनों तो दूध है भैया। तो उसको दोनों को क्या क्या मिक्स करिए, तो भैंस का, गाय का दूध क्या था भैया, पतला था, और भैंस का दूध क्या था, मोटा, ठीक। तो दोनों को मिक्स करने के बाद, अम्ल को अम्ल में मिलाने के बाद क्या ही पतला हो सकता है, कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन भैया दोनों अम्ल में है, अम्ल ही है। ये भी कुछ हो सकता है, ये भी कुछ हो सकता है, भैया दोनों तो अम्ल है। अम्ल दोनों है तो दोनों को अम्ल को मिलाया जाए, दोनों तो भैया अम्ल है, दोनों अम्ल को मिलाया जाए तो क्या मतलब एक से अधिक होता है, तो अम्ल एक प्रकार का थोड़ी होता है, मतलब दूसरे अनेक प्रकार का होता है ना। जैसे कि अम्ल का लीजिए, जैसे कि आप क्या, नींबू हो गया, ठीक, और क्या हो गया, आम हो गया, जो अपना लोग टिकोला कहते हैं, खाते हैं, जो आमतौर पर जो ससुरा खाते हैं, तो वो में से भी अम्ल पाया जाता है, यानी खट्टापन है, जिसमें खट्टापन है तो उसमें अम्ल पाया जाएगा, उसमें भी अम्ल पाया जाता है, और नींबू में भी अम्ल पाया जाता है। तो अम्ल दोनों में पाया जाता है, दोनों खट्टे, दोनों साथ मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। जब अचार को थकूच के उसमें क्या करेंगे, नींबू देंगे, अगर नींबू डालिएगा तो क्या होगा, अम्ल पैदा होगा, नहीं अम्ल हो जाएगा, नहीं दो मिल जाएगा तो क्या होगा, मिश्रण हो जाएगा। बस ये तो समझ आया। तो इसका सूत्र क्या बनता है वो देखिए, फिर से लिखते हैं हम। देखिए क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, देखिए अम्ल प्लस अम्ल, अम्ल प्लस अम्ल तो क्या होगा, मिश्रण बना, क्या बना, मिश्रण। साथ ही साथ देखिए क्या हुआ, अम्ल जोड़े और अम्ल जोड़ने के बाद दो अम्ल जोड़ने के बाद एक मिश्रण बना, ठीक। तो इसका सूत्र क्या होगा, N1, मिलाने से पहले, क्या दोनों कभी नहीं मिलाए, कभी ये अलग भैया, ये अलग है। देखिए क्या हुआ, कैसे जैसे क्या, अभी इसको नहीं मिला है, क्या हुआ, प्लस N1 V2 V1 है, ठीक। V1 क्या, नहीं मिलाने से पहले, पहले नहीं मिला तो क्या है, मिलाने से पहले, मिलाने से पहले क्या है, मिलाने से पहले भैया। उसके बाद इसको क्या किए, इसको क्या है, N2, मतलब सेम मान लिया जाए, जैसे कि अम्ल है, अम्ल सब सेम, जब इसको भी N2, इसको N1 मान सकते हम, क्यों इसको N2 मान रहे, समझ में आया। N2 क्यों माने, हमें चिन्हने में दिक्कत ना, क्या हो, चिन्हने में हम कैसे कि मतलब दूसरा अम्ल कैसे, मतलब दोनों तो भैया अम्ल है, इसका भी N1 मानेंगे, इसका भी N1 मान लेंगे, तो भैया तुमको चिन्हने में तो दिक्कत होगा, तो इसीलिए हम इसको मानेंगे N2, क्या बोले, N2V2 बराबर क्या हो जाएगा, दोनों क्या थे, मिश्रण क्षेत्र में दो पदार्थ मिल गया, नहीं तीसरा हो गया, इसको चिन्ह के लिए तो लिख सकते थे, लिखेंगे N3V3, ठीक। तो इसका सूत्र बन के क्या तैयार हो गया, इसका सूत्र, मिश्रण का सूत्र क्या है, सूत्र बन के तैयार हो गया। सूत्र हम मिलाने के बाद क्या हो जाएगा, तो इसका सूत्र हो जाएगा N1V1 प्लस N2V2 बराबर क्या करना है, N3 किसका हो गया, मिश्रण,
इसका सूत्रीकरण में क्या आ गया, तो N2 क्या आया, N1 N2 क्या, N1V1 प्लस N2 V2, ठीक। इसका इसका ही हो गया, इसका ही हो गया, इसका ही हो गया, ठीक। तो इसका क्या, N1V1 प्लस N2V2, उसके बाद क्या है, तो N3V3, क्योंकि इसको करने के बाद क्या हो जाएगा, ये हमको कर जाएगा। तो दोनों को मिलाए, मिलाने के बाद दो पदार्थ मिला आपस में, दो पदार्थ जो मिला तो सोचता क्या बन गया, तो मिश्रण बन गया। मतलब हमको कुछ भी मिलाने के लिए हमको दो चीज की आवश्यकता हो, क्या होती है, हमें दो चीज की आवश्यकता है। तो दो चीज उसमें मिलाया, सेम मिलाइए, कुछ ना कुछ में डिफरेंस को भेजा, क्या होगा, डिफरेंस तो होगा। तो डिफरेंस क्या होगा, तो जैसे कि दूध हम बताए, भैंस का दूध भी दूधे है, गाय का दूध दूध है, क्योंकि गाय का दूध तो क्या है, पतला, भैंस का दूध क्या है, मोटा। दोनों दूध को मिक्स किया जाए तो भाई दूध दूध है, दोनों है, दोनों को मिक्स करने के बाद क्या मिश्रण बन गया। जो पतला दूध को क्या, उसको भी लेवल पर लाया, संतुलित करके लेवल पर लाया, मिला दिया, तो क्या दोनों दूध बराबर हो गया। वैसे ही तो देखिए, ये पहला क्या था, N1 नहीं मिलाए थे, N2 मिलाने के बाद क्या है, N3 N2 आ गया, ठीक। उसके बाद चलिए सवाल करते हैं, कुछ सवाल कर लेंगे तो उसमें क्या डोट जो होगा सब कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते सवाल कर लेते हैं। सवाल क्या है, देखिए सवाल 0.2 HCl आयतन कितना दिया है, दे रखा है 400 ml, कितना दिया है 400 ml बराबर। उसके बाद देखिए क्या है दिया है 0.8 N। उसके बाद क्या है H2SO4 है, H2SO4 आयतन कितना दे रखा है 1600 ml दिया है। उसके बाद क्या करें, मिलाने पर क्या करें, मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, तो मिश्रण का N ज्ञात करें, N ज्ञात करें। हमने सूत्र क्या पढ़े हैं, इसका सूत्र क्या होता है, तो हम जानते हैं इसका सूत्र, हम तो तुरंत बताए हैं क्या हो, मिलाने से पहले N1 या V1 होता है, प्लस जब दूसरा पदार्थ उसमें मिलाइएगा तो सेम सब पदार्थ मिलाइएगा, कोई वस्तु कोई पदार्थ मिलाइएगा, कोई द्रव्य मिलाइएगा तो हमें दो चीज का हो सकता है, तो उसमें दो चीज मतलब दूसरा मिलाइएगा तो भैया तो V1 V2 हो जाता है ना, क्या होता है N2 V2। तो देखिए उसके बाद तीन दोनों जो मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, जिससे दूध दूध मिक्स कर दिए तो क्या होता है, मिक्स कर देने के बाद भैया N3 V3, क्या सूत्र बन गया, सूत्र बना। अब चलिए हम क्या जानेंगे, N1 कितना दे रखा है, हल करते हैं, क्या करते हैं, हल सॉल्यूशन करते हैं। कितना दे रखा है, N1 दे रखा है आपका, N1 कितना है बराबर, कितना दे रखा है 2.33 का है 0.2। उसके बाद आयतन कितना, V कितना दे रखा है आयतन, तो V1 बराबर कितना है, तो 400 में, कितना है 400 में। उसके बाद N2 आपको क्या दे रखा है, N2 आपको 0.8 दिया है, ठीक। उसके बाद आयतन क्या दिया, V2 के दे रखा है 1600 ml दे रखा है। तो हमको क्या करना है, 1600 में N3 बराबर हमको पता नहीं है, वाट है, तो इस दोनों जो दिया है तो V3 क्या करना है, तो इसको जोड़ देना है, दोनों को जोड़ देना, 400 प्लस 1600 जोड़ दिए तो कितना हो गया 2000, V3 कितना निकल गया 2000। तो इसका सूत्र क्या है, तो देखिए N1 V1 प्लस N2 है V2 है बराबर क्या था N3 V3, ठीक। तो N2 कितना दे रखा है, तो 0.2 रखा है, 2 रखा है, गुना कर दीजिए, कितना मिल दिया 400 प्लस N2 कितना दे रखा है 0.8 दे रखा है, तो गुना कर दीजिए तो 1600, ठीक 1600 हो गया। उसके बाद बराबर में N3 दिया है,
N3 दोनों को, मतलब इसको जोड़ देने के बाद कितना निकला था 200, 2000, ठीक। 2000 जो निकला, उसके बाद देखिए 0 पर इतना दिया तो इसको पॉइंट उड़ाइए, 10 आ गया मीठे में 10, 1 0 कैंसिल, कितना आ गया 10, 1 0 कैंसिल। इसको गुना कर दीजिए कितना हो गया 80 प्लस इसको गुना कर दीजिएगा 0, देखिए 0 हो गया, 8 के 48 हुआ, उसके बाद 8 4 12, 1280 बराबर, चलिए 1280 है तो क्या है n3 गुना कितना दिया है 2000 दिया, तो इसको हम मिटाएंगे। तो हम इतने के लिए समझ लीजिए एक बार फिर से, देखिए सवाल में क्या दे रहा है, n दे रखा है आपको 0.2 दिया है HCl में, आयतन कितना दिया तो 400 ml दिया, नहीं कितना दिया आयतन कितना दिया, v कितना दिया 400 में 0.8 क्या है आपको नम्रता है, उसके बाद क्या है H2SO4 में कितना है तो आयतन कितना है, तो कितना लीटर दिया है, तो लीटर कितना दिया है, तो देखिए इसमें इतना ml लीटर दे चुका है। फर्स्ट में N1 में दिया है HCl में कितना लीटर दिया है तो 400 ml लीटर दिया है। उसके बाद क्या है, तो v को हम दर्शाते हैं आयतन है, लेकिन उसको हम लीटर में दर्शाते हैं, ठीक। तो इसको क्या 0.8 n दिया है, H2SO4 में कितना लीटर दिया है, तो लीटर दिया है, ml में दिया है, क्या दिया ml में, लीटर में करेंगे हमको 1000 से भाग देना पड़ता है, क्या है जो हमको क्या लीटर में नहीं है मगर भैया जो है हमको वही चाहिए, तो भैया वही देंगे आपको। तो क्या दे रखा है, कितना दिया है तो 1600 ml। तो ज्ञात करें कि n का नम्रता क्या होता है, नहीं n मतलब n को किसी डिनोट करते हैं तो नम्रता को डिनोट करते हैं, नम्रता को डिनोट करते हैं। तो हमने लिख दिया है, फर्चा के लिख दिया, पूरा डिफिनेशन लिख दिया, लिखे हैं हम n का मान कितना दे रखा है 0.2 रखा है, v1 कितना दे रखा है तो 400 ml, उसके बाद n2 कितना दिया है तो 0.8 दिया है, उसके बाद v2 कितना दिया है तो 1600। उसके बाद क्या n3 को निकालना है, n3 को पता नहीं है तो हमको जानते हैं v3 है, जिसको क्या दोनों को जोड़ दीजिए, आयतन जो आया उसको दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ देने के बाद 2000 आ गया तो इसको क्या करना है, इसको जोड़ने के बाद हम इसको मिटाएंगे। देखिए यहां तक समझ आया, इसको हम मिटाते हैं यहां, देखिए यहां क्या आ गया, सोल्व करते चलिए, बराबर क्या आ गया, तो आपको क्या आ गया 80 प्लस 1280 बराबर n3 दिया है, और गुना कितना है 2000, कितना दिया 2000 बराबर 2000 दिया, तो इसको दोनों को जोड़ दीजिएगा, क्या होगा 0 8 8 16 8 8 16 कितना है 3 1360 आ गया। उसके बाद क्या n3 दिया है, गुना कितना दिया है 2000 को इस साइड लाइए, चलाइए इस साइड लाइए, 2000 को इस साइड लाइए, तो कितना है 1360 बट्टा कितना है 2000 1010 कैंसिल, कहते हैं n3 दीजिए, तो 1010 कैंसिल तो काट दीजिए 2 से, 68 बार में कितना हो गया 1000, लिख दीजिए, उतना नहीं लिखना है, कितना 68 में हो गया 1000, इसका क्या हो गया n3 है, तो उसको देखिए क्या, इसको काटने के बाद क्या आ जाता है, इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा 0.68, क्या आ गया n3 का मान कितना आ गया, n3 का मान आपको आ गया n3 बराबर कितना हो गया, n3 बराबर आ गया 0.38, आंसर यही आपका आंसर हो गया, लिख लिया, इसीलिए n3 का वैल्यू कितना है 0.8, मतलब n3 मेरा निकल गया, कितना नम्रता कितना निकला है, n3 का नम्रता मिश्रण जो मिला है दोनों अम्ल को जो मिला है भैया रे नम्रता में, तो हमको क्या निकल गया n3 का मान n को ज्ञात करने के बाद कितना निकला 0.68, ठीक 0.68। उसके बाद कर रहा है दूसरा सवाल पढ़ेंगे, उसके बाद कर भैया अम्ल में क्या करिए क्षारीय मिला दीजिए, क्या करिए अम्ल में क्या दोनों क्या अभिक्रिया हो जाएगा, अम्ल क्या करा क्षारीय मिला दीजिए, अब वो भी देख लीजिए, कह रहा है 3 नंबर क्या है, 3 नंबर दे रखा है, तो क्या करा अम्ल में फ्रेश अम्ल में क्या करिए क्षारीय मिलाने पर क्या करिए अम्ल और क्षारीय में मिलाने पर क्या सूत्र बनता है, लिखेंगे अम्ल
अम्ल प्लस क्षार, क्या हुआ, N प्लस क्षार बराबर क्या होता है, मिश्रण। सेम कंडीशन को समझ के तो हो गया। जैसे कि आप समझिए, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि कल हम समझाए थे क्या, दूध और पानी, क्या समझाए, दूध और पानी। दूध और पानी हम कल क्या समझाए थे, जैसे कि आप लोग को हमने कल क्या समझाया था, जैसे कि एक क्या है, एक गिलास है, क्या है, एक गिलास से होता है, क्या एक गिलास है, एक गिलास है, मैंने क्या क्या एक गिलास लिया, गिलास लिया, क्या है, गिलास, क्या गिलास है, गिलास, क्या है, गिलास, गिलास है, इसमें क्या है, तो दूध, इसके एक बोतल बना लीजिए, क्या है, ओ यार, ये क्या है, बोतल है, क्या है, बोतल, बोतल है, वो बोतल है, क्या है, बोतल, इसमें क्या है मेरे, पानी है, क्या है, पानी है, ये बोतल गिलास में दूध है, इसमें पानी है, क्या बोले, तो दूध, तीन दोस्त था, क्या था, तीन दोस्त, ये कितना लीटर दूध था, तो हाफ लीटर दूध था, कितना था, हाफ लीटर दूध था, ये कितना था, तो ये तो था भैया हाफ लीटर ही भी था, हाफ लीटर लीटर था। तो हमने क्या किया, दो दोस्त था, तीन दोस्त था, तीन दोस्त था, क्या हुआ, तो अचानक बोला कि दोस्त रे कहाँ है, तो बोला भैया रूम पे आओ, कहाँ है, रूम पे है, बोला अरे भैया गर्लफ्रेंड है मेरा, तो हमको ले जाना है, तो बोला ठीक है लेके आओ, ठीक है लेके आओ, दोस्त रहा तो जानवे करते कैसा होता है, तो लेको आओ, बोला लेके आओ, तो बोला ठीक है दोस्त हम लेके जा रहे हैं, तो सोच रहा दूसरे दोस्त बोल रहे तो पैसा भी नहीं है, तो उसमें तो सोच रहा आधे लीटर तो बनना है, पूरी सब्जी तो आई है बेचारी, तो उसको खिला पिला देंगे, तो खिला पिला देंगे, तो आई आप तो पहुंच गई तुरंत, तो दूध ला भी नहीं सकते थे, पहुंच गई, दुकान था दूर में, ला भी नहीं सकती थी, दूध क्या करता, ला भी नहीं सकता था, ला नहीं सकता तो क्या बोला रे, दूसरा दोस्त इसरा दिया, इधर आओ, आया, हाफ लीटर दूध है, तो टेंशन में बेचारा, किसमें, टेंशन में, टेंशन में पड़ गया, टेंशन में क्या पड़ गया, तो उसको बोला ठीक, अरे आधे लीटर दूध है, चार आदमी हो गए, खीर बनाना है, कैसे होगा, कहते तुम टेंशन क्या लेता, हम बिहारी है, क्या है, बिहारी, तुम टेंशन लेता है, सोच रहा क्या क्या, रुको उतना दिमाग मत लगाओ, बोल, उसके सामने में नहीं बोल सकता था, दूध आधे लीटर है, कैसे खीर बनाएंगे, दूध लाना पड़ेगा, ये लाना पड़ेगा, वो लाना पड़ेगा, नहीं बोल सकता था, बोलता तो बेइज्जती हो जाता, खुद सोच रहा उसका भी बेइज्जती था, उसका दोस्त का भी बेइज्जती हो जाता, तो सोच रहा, सोचा ठीक, दूसरा तो पहले दिमाग का है, टेंशन लगा दो, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, तो बोला क्या करे, तो बोला पानी है मेरे कॉल मेरे, ट्यूबवेल में पानी है, ट्यूबवेल में पानी है, तो क्या करो, बोतल में पानी भर ले है, पानी बोला है, बोतल में उसमें मिला दो आधा लीटर, आधा लीटर मिला दिया, आधा हाफ हाफ लीटर मिला दिया, क्या हो गया, एक लीटर हो गया, क्या हो गया, एक लीटर हो गया, यानी दूध अलग हो गया, पानी अलग, क्या दोनों को मिक्स किया, तो खीर बनाया, क्या बनाया, खीर, खीर बना दिया, तो क्या वजह से कि अम्ल प्लस पानी जो क्षार है, तो दोनों को मिक्स करने में क्या मिश्रण होगा, तो क्या ये भी अलग है, ये भी अलग है, भैया यहाँ दूध अलग है, यहाँ पानी अलग है, दोनों को मिक्स किया, दोनों को मिक्स करने का क्या बन गया, मिश्रण में, यानी दूध और पानी जुट गया उसमें, दोनों तो मिक्स हो गया ना, तो एक लीटर दूध में आधा दूध में आधा पानी, वही हुआ, तो क्या अम्ल और क्षार मिला, क्या बोला, यानी दो चीज मिला, दो चीज मिलने के बाद क्या, मिश्रण, मिश्रण बना, तो इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र क्या होगा, जब अम्ल क्या होगा, तो इसको इसमें करा भैया, हमको घटा दो, क्या करो, घटा दो, मिक्स करने के बाद क्या होता है, इसका सूत्र N1 होता है, क्या होता है, N1 V1 माइनस N2 V2 बराबर N3 और V3, यही इसका सूत्र है, क्या सूत्र तैयार हुआ, समझ में आया, समझ में आ गया, ही होगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, आराम से समझना है, यहां तक समझ आ गया,
उसके एक सवाल कर लीजिए, जैसे कि इसमें हो गया, जब इसमें एक चीज देख लीजिए इंपॉर्टेंट है, जब N1 V1 बराबर N2 V2, जब दोनों बराबर रहे, जब जैसे कि पानी और दूध मिलाए दोनों बराबर है, तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। क्या होगा, उदासीन हो जाएगा। उदासीन क्या होता है, जीरो। ठीक, उदासीन क्या होता है, जीरो। उसके बाद क्या है, N1 VVI है, स्टार 5 3 स्टार है, तो 1 है, उसके ग्रेटर देन हो गया। जब क्या हो जाएगा, N2 और V2 से बड़ा रहे तो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्ल। बड़ा रहेगा तो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। जब N1 क्या करा है, N2 V2 और N1 V1 से जब बड़ा रहे तो क्या हो जाएगा, अम्ल। क्या हो जाएगा, हमेशा अम्ल क्या होता है, पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव में रहेगा अम्ल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव को भी लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, अम्लीय। क्या हो गया, अम्लीय हो गया। अम्लीय हो गया, प्लस में अम्लीय हो गया तो क्या हो गया, अम्लीय। क्या होता है, अम्लीय के साथ कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है। क्या होता है, 7 से अधिक होता है। क्या होता है, तो अम्ल क्या होता है, तो 7 से अधिक होता है। और क्षारीय क्या होता है, 7 से कम। उसका पीएच मान कितना, 7 से अधिक होता है। पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक। जब N1 V1 से बड़ा रहे, N2 V2 रहे, तब क्या होता है, नेगेटिव होता है। तब 7 से घटते जाएगा। उदासीन होना 7 होता है, अम्लीय क्षारीय में उदासीन 7 होता है। ठीक, 7 होता है, बीच में होता है 7 से। तो हम बताएंगे, रुके पहले लिखने दीजिए। तो क्या हो गया, क्षारीय हो गया। क्या हो गया, क्षारीय। 10th क्लास में पढ़े होंगे पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान हो जाएगा ग्रेटर देन सारे मतलब लेस देन क्या हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा, लेस देन। तो ये क्या है, आपको इम्पोर्टेंट है। क्या है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपने 10th में क्या, जीरो परास पढ़ेंगे। परास पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, स्केल परास पढ़े होंगे। जिसमें आर्य आर में क्षारीय रहता है, एक नंबर समझ लीजिए। हमने चलते देखेंगे ऐसे ऐसे कि 14 जीरो से कितना होता था, 14 था। कितना था, 0 से 14 तक होता था। बीच में क्या होता, उदासीन 7 होता है। उदासीन क्या होता, 7 होता है। जैसे कि इसमें हमने क्या किया, जैसे कि इसको हम काहे जीरो लिखे, काहे जीरो लिखे, जैसे कि +2 है -2 है, दोनों के मिलने से क्या होगा, जीरो। जीरो होगा, जीरो का इसी कारण हमने अति लिखा। तो क्या होगा, N1 N2 से बड़ा है तो क्या, उदासीन। दोनों भैया न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब बराबर है। उसके बाद क्या होता है, N1 N2 से बड़ा रहे तो क्या होगा, अम्ल होगा। अम्ल क्या होता है, 7 होता है, 7 से अधिक होता है। उसके बाद क्या होता है, E होगा 7 से अधिक, अम्ल होगा 7 से अधिक, सीधा समझिए। उसके बाद E होगा 7 से, क्षार होगा 7 से कम। क्या होगा, 7 से कम, 7 से कम। जब N12 से बड़ा रहे तो क्या होगा, माइनस, क्षार या पीएच 7 होता है। यहाँ तक समझ में गया, कंप्लीट है। अब इस पे क्या करें, एक सवाल करिए। क्या करें, सवाल। सवाल करके तब एक पढ़ लेंगे, वाष्प परास पढ़ेंगे क्या होता है। वाष्प क्या होता है, वाष्प ताप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वाइपर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसको भी देख लेंगे बार क्या होता है वाष्प ताप। इसका सवाल क्या है, 1 मिनट इंक डालने दीजिए। इंक भी डालना पड़ेगा, समझ चलेगा। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आराम से पढ़ना है, टेंशन नहीं है। सवाल भी क्या है, सवाल है आपका दूसरा सवाल है। देखिए क्या दूसरा सवाल क्या दिया है, 0.4 N दिया अनुलता, H2SO4। क्या दिया, SO4 कितना दिया है, लीटर कितना दिया, V बराबर 600 ml। कितना दिया है, 600 ml दिया है। उसके बाद में क्या है, 0.8 न्यूनता है।
क्या दिया, NaOH दिया है। ठीक, कितना दिया, V बराबर कितना दिया है, 400 ml दे रखा है। उसके बाद मिलाने पर क्या है, मिलाने पर क्या है, मिलाने पर मिश्र बताइए, मिलाने पर मिश्र बताना है। क्या है, मिश्र का n ज्ञात करे, क्या करे, n ज्ञात करे, क्या करे, n ज्ञात करे, n ज्ञात करना है। n ज्ञात क्या करना है, देखिए n में क्या है, आपको हल करना है। सवाल भी पढ़ लीजिए, क्या सवाल क्या है, बोला n आपको न बता, फर्स्ट n कितना दे रखा है, तो 0 पॉइंट कितना दिया, फर्स्ट n कितना दिया, 0.4 दिया है। V1 कितना दे रखा है, तो 600 दिया ml दे रखा है। उसके बाद देखिए, उसके बाद N2 कितना दिया, देखिए N2 आपको दे रखा है 0.8। उसके बाद ये कितना दे रखा है, V कितना दे रखा है, V2 कितना दे रखा है, 400 में, कितना दिखा है, 400 में। बराबर क्या होता है, इसमें क्या करना, घटाना घटाना है। जब V3 निकालना है तो दोनों में क्या करना, अम्ल क्षारीय भैया जोड़ो, उसको क्या करना है, जोड़ देना है। क्या कि जब लिक्विड होता है, जैसे कि दूध और पानी को भैया मिक्स किए तब ना मिश्रण होना, दोनों को जोड़ देना है, लीटर में उसको जोड़ देना है। N3 का लुम्लता नहीं जोड़ना है, लुम्लता घटा देना है। देखिए N3 का मान निकालना है, N3 बराबर क्या दिया, वाट नहीं जानते हैं, क्या है नहीं है। उसके बाद V3 क्या दे रखा है, दोनों को जोड़ दीजिए, 600 प्लस 400 कितना होता है, तो 1000 होता है। यहां तक समझ में। हमने सूत्र क्या देखा, इसका सूत्र देखे, क्या सूत्र क्या देखे हैं, सूत्र क्या होता है, N1 V1 माइनस N2 V2 बराबर N3 V3। ठीक दे रखा है। तो यहाँ कितना देखा, 0 पॉइंट, देखिए पहले समझिए, N1 भैया कहां से आया, तो यहां से आया, H2SO4 है, लीटर कितना 600 ml दे रखा है। लीटर को लीटर में तो भैया ml में जाता है, ml में चाहिए, जिसमें उसी देके डाल ठोक दीजिए। ठीक, दूसरा नंबर कितना, 0.8। नेक्स्ट क्या था, NOH कितना दिया है, 400 में, को मिलाने पर दोनों को मिला दीजिए, मिश्रण कीजिए। मिलाने, जब दो वस्तु मिल जाए तो मिश्रण होगा, मिश्रण करें, मिला दीजिए, तो क्या NN का न्यूनतम ज्ञात कीजिए। क्या क्या देखिए, बैठा दीजिए, आप सूत्र बैठा दीजिए, खत्म है, खलास है। 0.4 गुना कितना दे रखा है, तो 600, कितना दे रखा है, 600 माइनस N2 कितना है, 0.8 गुना कितना दे रखा है, 400 बराबर N3 V3। उसके बाद इसको पॉइंट उड़ाइए 10, इसका भी पॉइंट उड़ाइए 10, 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, तो सचोगे कितना होता है, 24, कितना होता है, 24, 240 माइनस कितना हो गया, 8 चौके 32, 320 बराबर कितना है, तो उधर N3 का मान कितना था, 1000, कितना था, 1000 था। तो N3 बराबर गुना कितना है, गुना 1000, कितना है, 1000। आप इसको घटाइए, घटा दीजिएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा घंटा। देखिए हम इसको मिटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। देखिए देखिए क्या है, तो N3 कितना निकल गया आपका, N कितना है, 240 माइनस 320, 308 चौके 32 होता है, तो बराबर कितना दे, N3 गुना कितना दे रखा है, 1000, कितना दे रखा है, 1000 दिया, तो घटा दीजिए इसको, तो 0 में से 0 गया 0, 12 में से गया 8, खत्म, माइनस 80 आ गया, बराबर कितना आ गया, तो N3 गुना 1000 आया, तो 1000 को इधर लाइएगा तो क्या जगह, माइनस 80 बटे 1000, क्या हो गया, 1000, 1 0 1 0 कैंसिल। तो इसको क्या करें, क्या करिएगा, या आप इसको ऐसे भी बराबर क्या, N3 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 0 0 कट गया तो लिख दीजिए उसकी था 0 पॉइंट माइनस में 0.08 हो गया, क्या 0.08, कितना गया, N3 का मान कितना निकल गया आपको, N3 का मान निकल गया बराबर 0.08, हमको दशमलव में चाहिए, आंसर आ गया। ये क्या है, समझ गए, मिश्रण क्या होता है समझ गए, अम्ल या अम्ल मिलाने में क्या वो भी समझ गए, और क्षारीय और अम्ल मिलाइए तो क्या होता है वो भी समझ गए। ठीक, उसके बाद देखिए अब वाष्प दाब क्या होता है, 10 मिनट दीजिए, बता देते हैं। वाष्प दाब बहुत छोटा सी सिंपल है, वाष्प दाब क्या होता है उसको देख लीजिए। वाष्प दाब क्या होता है, जैसे अपना लोग कुकर है, कुकर देखें, कुकर
देखिए वाष्प दाब क्या होता है। वाष्प दाब क्या होता है, नियम ताप पे देना है। क्या लिख रहे हैं, वाष्प, क्या लिखेंगे, वाष्प दाब, क्या पढ़ेंगे, वाष्प दाब। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाइपर, उसके आगे सोर्स कहते हैं। तो जैसे कि वाष्प दाब समझेंगे, वाष्प दाब क्या होता है उसको तो उसके समझ जाइएगा तो वही मिले। जैसे कुकर देखते हैं, कुकर में क्या करते हैं, कुकर में चावल देना है, पानी देना है, लगा के सीटी क्या करते हैं, लगा देते हैं, उसमें तो छेदा रहता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि इसका चित्र क्या देखिए, चित्र क्या होता है, ये चित्र है, क्या है, चित्र। ठीक, एक बर्तन है, नीचे से देखिए ऊपर करिए, निम्न ताप पे देना है, नॉर्मल, तो ब्लास्ट कर देना। जैसे कि ये है, ये क्या निम्न ताप दीजिए। ठीक, इसमें क्या करें, एक मोमबत्ती दे दीजिए, देखिए बताते हैं क्या करें, एक मोमबत्ती दीजिए, मोमबत्ती दे दीजिए, जला दीजिए। इसमें क्या है, द्रव है, क्या है, द्रव, कण है, द्रव है, क्या है, द्रव है। ये जो द्रव है, जो इसको नीचे से हम वोल्टेज दे रहे हैं, ताप दे रहे हैं, क्या इस तरह से क्या है, लोक है, क्या गैस निकलने वाला चांस है। जैसे कि उसमें ताजा नियत ताप देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, सामान्य अवस्था में ताप देना पड़ेगा, क्या सामान्य ताप क्या होना चाहिए, नियत, क्या है, यहाँ ताप है, ताप क्या होना चाहिए, यानी ताप को टी से डिनोट करते हैं, टेम्परेचर, तो क्या है, नियत है, क्या है, नियत है, ये ताप क्या है, नियत। हम जब भी देखिए क्या कुछ भी करिए, बोतल क्या कुछ भी हो जाए, उसमें क्या होगा, नियत ताप, क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, नियत ताप। नियत ताप क्या होगा, लाइट भाग गया तो नियत ताप होगा, क्या इसमें वोल्टेज खाली समझिए, खाली क्या था, नियत ताप। जब इसमें क्या दे दीजिएगा जो वाष्प बनेगा, क्या बोला, जब पानी जलेगा तो क्या बनेगा, वाष्प बनेगा, वेपर, जिसको भाप कहते हैं, क्या बनेगा, उसमें वाष्प बनेगा, क्या बनेगा, वाष्प जो बनेगा तो क्या कहता है, ऊपर जाएगा, कण के ऊपर जाएगा, क्या है, गैस है, क्या है, गैस है, क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ताप देने धीरे धीरे बढ़ाइएगा, मतलब ज्यादा ताप दीजिएगा, नियत ताप नहीं दीजिएगा तो ये क्या होगा, ब्लास्ट कर देगा। कुकर में क्या होता है, कुकर में तो बेसिटी रहता है, चला देते हैं, कुकर को बंद कर देते हैं, चावल बन के तैयार हो जाता है। ठीक, तो उसमें क्या होगा, उसमें तो गैस निकल जाता है, जब उच्च ताप दीजिए गैस निकल जाता है। लेकिन जब इसमें क्या होता है, वाष्प ताप में क्या होता है, नियत ताप रहना चाहिए, क्या चारों साइड से क्लोज है, नहीं बंद है तो ससुरा इसमें से गैस निकल सकता नहीं है। क्या होगा, धीरे धीरे, यानी उसका पावर क्या, गैस छिड़ियाएगा, अंदर छिड़ियाएगा, छिड़ियाने के बाद क्या होगा, तो उसमें क्या होगा, द्रव क्या उड़ेगा, कि जलेगा तो गैस होगा, तो वही गैस क्या होगा, फिर द्रव बनेगा, क्या ना, द्रव लिक्विड बनेगा। तो क्या होगा, गैस क्या, द्रव से क्या बनेगा, गैस से क्या बनेगा, द्रव, क्या बनेगा, गैस से द्रव, तो ओकरे कहते हैं वाष्प दाब। मतलब बंद क्लोज में जो निम्न ताप पर दिया जाए, जो वाष्प दाब निकलता है, क्लोज रहता है अंदर, जो गरज से परिवर्तित हो जाता है द्रव और गैस में, तो ओकरे क्या करते हैं, वाष्प दाब, उसमें भी ताप होता है। इसके कारण क्या होता है, कण जो होगा, जो वाष्प होगा, जो ऊपर द्रव क्या होगा, द्रव कन्वर्ट किस में जगह, द्रव हो जाएगा गैस में कन्वर्ट। जैसे पानी को जलाइएगा तो भाप निकलता है, को मतलब के कुछ में भी पानी जलाते हैं, उसमें क्या वाइपर निकलता है। देखिए जब एक चीज सब्जी बनाते होंगे, जो लोया होता है, जो उसमें देखे होंगे, लोया जो होता है, तो उसमें देखिए बर्तन जो झाँपते क्या करते हैं, उसमें सब्जी सीजने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिजाने के लिए उसको हम ढक देते तो थोड़ा देर के लिए ढक देने के बाद देखिए उसको जब उघाड़िएगा, निकालिएगा ढक्कन निकालने के बाद देखिएगा भाप निकल रहा है, उड़ता नहीं, भेजता है, क्या उसका पानी जल के निकल रहा है, क्या कर रहा है, पानी जल निकल। जो उच्च ताप बीच में ताप दिया जाए, उच्च ताप देंगे तो ब्लास्ट कर देगा, क्योंकि उस एब्जॉर्ब कर नहीं पाएगा,
क्योंकि उसको नहीं होता तो धीरे धीरे वो भाप क्या बनता है, बनते जाता है, भाप बनेगा, फिर भाप से क्या बनता है, द्रव बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। भाप जो निकलता है जो उसमें से जलने के बाद पानी धीरे धीरे जलेगा, जलने के बाद तो निकलने का उसका रास्ता है ना, गैस को तो फ्री जगह चाहिए, फ्री जगह रहेगा तभी निकलेगा। क्या बंद है, पैक है, जैसे कि मार्कर एक पैक है, क्या पैक है, तो इससे भाप निकल नहीं सकता है, नहीं निकलेगा। तो इसको क्या करें, किस पे ताप रहना चाहिए, साम्य अवस्था में, कैसे, साम्य साम्य अवस्था, साम्य अवस्था, अवस्था में रहना चाहिए, साम्य अवस्था में रहना चाहिए। तो वाष्प दाब समझ में आ गया। वाष्प दाब क्या है, तो वाष्प दाब वही नियत ताप पर साम्य अवस्था में गैस को के द्वारा, कहते हैं गैस के द्वारा द्रव की सतह पर क्या होता है, द्रव की सतह पर लगाया जाता है ताप। द्रव की सतह क्या कहता है, गैस के द्वारा, जैसे कि मान लीजिए जब गैस है, ठीक, गैस के द्वारा लगाया जाता है ताप, मतलब समझे, तो गैस जलेगा, जो गैस जो जलेगा इसमें क्या होगा, गैस भरेगा, ये जो ढक्कन है इसमें क्या होगा, गैस भरेगा, गैस जो भरेगा तो भैया तो दाब क्या करेगा, द्रव को क्या करेगा, दाबेगा, क्या करेगा, दाबेगा। क्या इसमें क्या हम दे रहे हैं, निम्न ताप पे दे रहे हैं, ताप उसको दे रहे हैं, ठीक, ताप दे रहे हैं, तो इसमें क्या पानी जलेगा, ताप लगेगा तो एक्चुअली पानी जलेगा ही, पानी जलेगा तो इसमें क्या होगा, इसमें ताप क्या बढ़ेगा, दाब बढ़ने के बाद में ताप बढ़ेगा, पानी जलेगा तो गैस निकलेगा, ये तो कंफर्म है, वाष्प दाब निकलेगा, वाष्प जो निकलेगा, वाष्प क्या करेगा, लिक्विड को दाबेगा, क्योंकि उसमें गैस भर जाएगा ना। पानी जलने के बाद भैया निकलने का कोई रास्ता नहीं, रूम में आपको बंद करते आप निकलने के बाद नहीं, तो आप गेट के पास रहिएगा, तो क्या उस गेट को ठेलिएगा या खींचिएगा निकलने के लिए, आपको निकलने के लिए तो जगह से चारों साइड आपको लॉक कर दिया जाए, गेट बंद कर दिया जाए बाहर से, गेट को ठोकटकाइएगा, खींचिएगा गेट को बाहर निकलने के लिए, वो तो दौड़ खोजेगा, उसको दौड़ मिल नहीं रहा तो क्या करेगा, यही आप करेंगे, रूम में घूमेंगे, आप बैठेंगे, यही हो सकता है, और तो कुछ बाहर निकलने का रास्ता है ही नहीं, निकल नहीं सकता। तो वैसे कंडीशन इसमें है, क्या कंडीशन है, तो इसमें तो वाष्प निकल नहीं सकता है, क्या करे, निकल नहीं सकता है, तो क्या करेगा, द्रव को ही दाबेगा, क्या, फिर द्रव गैस क्या हो जाएगा, तो द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो समझ आ गया, उसी को कहते हैं वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या हो, समझ गए, तो क्या गैस बनेगा, तो गैस भी क्या करेगा, द्रव को दाबेगा, क्योंकि उसको निकलने का रास्ता नहीं है, ठीक, यहाँ तो समझ आ गया वाष्प दाब क्या होता है। वाष्प दाब की परिभाषा क्या है, चलिए वाष्प दाब क्या होता है देख लेते हैं। साम्यावस्था में गैस द्वारा द्रव, सब क्या होता है, नियत ताप पर साम्यावस्था में गैस द्वारा गैस के सतह पर लगाया गया था, क्या, सतह पर लगाया गया दाब को कहते हैं वाष्प दाब कहते हैं। छोटा सा चित्र बना लीजिएगा, छोटा सा चित्र बना लीजिए, समझने में आसान है, छोटा सा चित्र बना लीजिए, छोटा सा चित्र बना लीजिएगा। ये क्या है, ताप को डिनोट टी से करते हैं, क्या रहना चाहिए, तो नियत रहना चाहिए। इसमें क्या है, ये सब नीचे में क्या है, द्रव, पानी है, लिक्विड है, क्या है, द्रव, और ऊपर जो उड़ के कण गया तो क्या हो गया, ये क्या है, गैस है, क्या रहना चाहिए, साम्य अवस्था में, ठीक, यहीं तक है, आज यहीं तक पढ़ना है। याद सब क्या नियत ताप पर क्या समय अवस्था में गैस के द्वारा
गैस के द्वारा सतह पर लगाया गया ताप को ही वाष्प कहते हैं। इस चित्र बना लीजिएगा, समझने में आसान हो। चलिए आज तक यहीं तक रहते हैं, समझ में आ गया पूरा टनाटन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग से जुड़े रहिए। छोटा फिजिक्स वाला में हमेशा प्यार देते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं, जय भारत।